शिव के मंदिर में सेवा करने का फल ये होता है, अगर बन सके तो इस कथा का ध्यान करना। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, जहाँ शंकर भगवान का जल बहता है, वो नाली जितनी दूर तक जाती है, थोड़ी दूर तक नाली देखिए ना मंदिर के अंदर, जम के बोले जरा देखिए, वो बहुत लंबी तो नहीं जाती ना, केवल शंकर की जलाधारी से थोड़ी दूर तक वो पानी जाता, बाद में खड्डे में चले जाता। जितनी दूर तक वो नाली जाती थी, उतनी दूर तक वो ब्रह्मचित्त शिव भक्त उस नाली को साफ करता था। दो स्थान शंकर के मंदिर में, दो स्थान। अगर बहुत रोग में ग्रसित होना, बहुत रोगीले हो गए ना, बहुत कोई बीमारी ज्यादा हो गई ना, दो स्थान शंकर के मंदिर के बना दो। दो स्थान जिसको हमको साफ करना है, दो स्थान, और वहां चंदन की एक बिंदी रखकर आना, तो स्थान बना लेना। पहला ये जो जलाधारी है, असुख सुंदरी वाला जो स्थान है, पहला स्थान असुख सुंदरी का स्थान, जहां पर बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, उसके आसपास में जो जगह रहती है, उस जगह को जल से साफ करना, और जल से साफ करने के बाद में उसी को अपने शरीर पर थोड़ा सा लगाइए, हाथ को धो लीजिए, थोड़ी सी चंदन की बिंदी दोनों ओर लगा दीजिए। पहला स्थान। दूसरा स्थान जहां से पानी बहकर जाता है, उस पूरे स्थान पर से कहीं भी एक तुम्हारा मन कर जाए, उस स्थान को थोड़ा सा हाथ से और जल से साफ कर दो, और वहां हाथ को अपने हृदय से या शरीर में जहां रोग है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, उस स्थान पर लगाओ, और चंदन की हाथ धोने के बाद चंदन की एक बिंदी उस स्थान पर, वो नाली वाली जगह पर कहीं पर भी रख दीजिए। ये दो जगह आप साफ करना सीख जाओ। ये दो स्थान आपने अगर साफ करे हैं तो निश्चित है कितनी भी बड़े से बड़ी बीमारी है, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, तो बीमारी समाप्त होगी। वो बीमारी समाप्त होगी निश्चित है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर आप अपने भरोसे से अगर करोगे तो निश्चित प्राप्त। फिर वो भटकता नहीं है, वो शंकर का हो गया और शंकर का ही रहेगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख हारो दया दर्शन। वो शंकर का हो गया। अब ब्रह्मचित्त शंकर के मंदिर में वो बुआरी जलाता, शंकर के मंदिर में सफाई करता। हम तो यहां तक कहेंगे, यहां तक कहेंगे, यदि इन नेत्रों की रोशनी भी अगर कम हो रही है ना, आप चश्मा लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां लो, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन का ऑपरेशन कराओ, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। आप जांच कराइए, आप डॉक्टर को दिखाइए। और जब डॉक्टर को भी दिखाते हुए आपकी आंखों में अगर आराम न लगे, तो फिर किसी शिव मंदिर में शंकर का शिवलिंग हो, जलाधारी हो, और वो जलाधारी का पानी, शिवलिंग की जो जलाधारी होती है वो थोड़ी मोटी होती है। बोलो बोलो बोलो, देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? जिसपे ये शिवलिंग रखा रहता है, ये शिवलिंग जिसपे रखा है वो मोटा होता है कि ना? तो वो जलाधारी जो मोटी होती है ना चारों तरफ, तो शंकर पे चढ़ा हुआ जल इस जलाधारी में से जब यहाँ से बहकर आता है, उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करें, और स्पर्श कर कर शंकर के मंदिर में ही नेत्रों को लगाने का प्रयास करें। 22 से 25 दिन तक आंखों में लगाने का प्रयास करना। 30वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि आपकी आंख
की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हुई कि नहीं, आपका चश्मे का नंबर ठीक हुआ कि नहीं। नेत्रों पर इस स्थान का महत्व है। ये गणेश और कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग, शंकर के ऊपर जो जल गिरता है, शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, जिस पर शिवलिंग रखा है पार्वती जी का हस्तकमल। और ये जो भाग है जहां से जल नीचे गिर रहा है, ये 33 कोटि देवी देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं उनका स्थान होता है, जहां से ये जल नीचे की ओर आता है। उस स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श कर कर अपने नेत्रों पर लगाना प्रतिदिन प्रारंभ करो। 25 दिन के बाद बात करेंगे कि नेत्र की रोशनी बढ़ती है कि नहीं। जांच भी कराना, डॉक्टर को दिखाना भी कि हमारी नेत्र की रोशनी का कितना अंतर है, जरा देखकर बताओ। जरा देखिए